आप सभी के साथ लद्दाख के इन्वायरमेंटलिस्ट और एजुकेशनल रिफॉर्मर सोनम वांगचुक एक बार फिर से लद्दाख के मुस्तकबिल और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो 35 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठेंगे ताकि लद्दाख के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की मांग को लेकर के एक बार फिर से नेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर सके। सोनम वांगचुक ने कहा कि ये भूख हड़ताल लद्दाख की जल जंगल जमीन की हिफाजत के लिए है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से लद्दाख को जो यूटी का दर्जा मिल रहा है उसमें ट्राइबल आइडेंटिटी, लैंड राइट्स और इन्वायरमेंटल बैलेंस को लेकर के कोई वाज़ेह गारंटी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख की इकोलॉजी और ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए 6th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बेहद ज़रूरी है। उनका इल्ज़ाम है कि सरकार के जरिए कई वादे किए गए लेकिन ज़मीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है कि लद्दाख को उसका हक दिया जाए और इसकी 6th शेड्यूल के तहत शामिल किया जाए। लद्दाख के NDS शहीद पार्क में आज हजारों लोगों ने शिरकत की थी, जहां पे अपेक्स बॉडी की जानिब से एक प्रोग्राम चलाया गया। इस पुरअमन इज्तिमा में बौद्ध मज़ाहिब के लोगों के साथ साथ अंजुमन इमामिया शरिया, मोइनुल इस्लाम और क्रिश्चियन एसोसिएशन के लोग शामिल हुए थे। इस प्रोग्राम में मौजूद लीडरान ने साफ कहा कि लद्दाख की तहजीब, उसका माहौल और आने वाले नस्लों की मुस्तकबिल अब ख़तरे में है। सबका कहना था कि इलाके की हिफाजत के लिए सिर्फ बातें नहीं बल्कि मिलकर अमल करना ज़रूरी है। इस मौके पर सोनम वांगचुक ने ऐलान किया कि लद्दाख के हक़ के लिए 35 दिन भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि गहरी नींद से जागा जाए, अपने वजूद के लिए कदम बढ़ाया जाए। हम आज से लद्दाख में अपने एजुकेशन को इंटेंसिफाई करने की, इसमें जोर डालने की हमने यहाँ से घोषणा की, जो कि हम पहले कई महीनों से हम कहते रहे हैं कि अगर टॉक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ समय पर नहीं होता है तो हम अपने मूवमेंट को इंटेंसिफाई करेंगे और इसमें तेजी लाएंगे, और उसकी भी घोषणा की। और ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा से शुरू करने का मकसद ये है कि हमारा मूवमेंट बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल नॉन वायलेंट है, और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम हमारा जो डिमांड है वो कर रहे हैं, उसका मैसेज देने की हमने कोशिश की यहाँ पर। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन लद्दाख। इस वक्त मैं NDS मेमोरियल पार्क पर हूँ, जहाँ पर आज एपेक्स द्वारा मल्टी रिलीजियस जो प्रेयर है यहाँ पर अभी हो रहा है, और जहाँ पर हजारों लोग जुड़े हैं। और इसी प्रेयर में आपको बता दूं, सोनम वांगचुक ने एक जो है एड्रेस किया है लोगों को। उसमें कहा है कि 35 दिन के लिए सोनम वांगचुक जो है आज से जो हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं एपेक्स बॉडी के जो है ऑर्गेनाइजर का गिलेगले। सर, क्या कहेंगे आज के जो पूरे मल्टी रिलीजियस प्रेयर को लेकर? एक्चुअली ये हमारा काफ़ी दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टॉक है वो रिज्यूम हो, बट काफ़ी महीनों से वो रिज्यूम नहीं हुआ था। तो फिर बीच में जो हम यहाँ पे दलाई लामा जी का यहाँ पे आगमन था, उसके चक्कर में हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाए थे और ऐसे कोई रैली नहीं कर पाए थे। तो अभी आज का जो हमारा जो ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा, ये आज हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो आगे आने वाले जो हमारे अनशन होंगे या प्रोटेस्ट होंगे या मूवमेंट होंगे वो 100% पीसफुल होंगे। तो इसलिए हम ये शो करना चाहते हैं कि हम लद्दाख के अवाम जो हमें जो डिमांड है हम वो पीसफुली अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो डिमांड है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में आते हैं। तो इसलिए आज अभी जो हमारा टॉक्स अच्छे से नहीं हो रहा है, तो श्री सोनम वांगचुक जी जो हमारे एपेक्स बॉडी के मेंबर है, तो उन्होंने हमारे जो डिमांड के सपोर्ट में 35 डेज का अनशन डिक्लेयर किया है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कोई डेट नहीं मिलता है जो हमारे डिमांड्स के लिए वो कुछ अटेंशन नहीं देते हैं, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। 35 डेज का अनशन कंटिन्यू होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे गिलिक, जो कि एपेक्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, जो आज के प्रेयर को लेकर बात कर रहे थे। बने रहे मीडिया जन की लद्दाख के साथ मैजिक मिथले से।
सोनम वांगचुक की एक बार फिर से हड़ताल शुरू हो चुकी है। 35 दिनों तक ये हड़ताल चलेगी। क्या कुछ है, इस हवाले से ग्राउंड पे उतरते हैं। फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, क्या कुछ इस मामले में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी लगातार लद्दाख के हवाले से सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही थी और अचानक अब एक बड़ा एहतजाज। देखिए आमिर, इससे पहले आपको बताते चलूं, अगस्त के महीने में ही जो 3 दिन का जो हंगर स्ट्राइक था वो हमें करगिल के हुसैनी पार्क में देखने को मिला था। और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि केडे और एपेक्स के बीच में जो कहीं ना कहीं जो टॉक्स है रीजन बेस पे, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हुई थी। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि 2 बार जो है मुसलसल यहाँ पे मीटिंग होने के बाद ये तय पाया गया था कि जो एनडीएस ग्राउंड में आज जो बहुत बड़ा वहां पे देख रहे हैं कि गैदरिंग जो जहाँ पे हुई है इस वक्त एनडीएस ग्राउंड में, तो आज वहां पे हुई है। और सबसे पहले जो आज शुरुआत हुई वो दुआओं के साथ वहां पे प्रेयर से जो है वो इस हंगर स्ट्राइक की शुरुआत की गई है। और बताया ये जा रहा है कि अगले आने वाले 35 डेज तक, यानी कि फिर से एक बार जो है सोनम वांगचुक, जिसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, वो फिर से एक बार यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। और जिसके सपोर्ट के लिए देखा यह जा रहा है कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो फिर से एक बार वहां पे जुड़ चुके हैं, एकजुट वहां पे हो रहे हैं। और जितने भी सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस वक्त फिर से एक बार यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में यहाँ पे जमा हो चुके हैं। इससे ये पहली बार नहीं है कि सोनम वांगचुक जी ये 35 दिनों का जो हंगर स्ट्राइक यहाँ पे कर रहे हैं। इससे पहले कि पहले भी 21 डे का जो हंगर स्ट्राइक था वो उन्होंने यहाँ पे रखा था। उसके बाद जो हमने देखी थी कि एक पद यात्रा जो है वो यहाँ पे की गई थी, जो जिसकी शुरुआत लेह लद्दाख से हुई थी, जो हिमाचल से होते हुए दिल्ली पहुंची थी, और जिसमें केडीए और एपेक्स के दोनों मेंबरान वहां पे मौजूद थे। और आज फिर से एक बार यहाँ पे 35 दिनों के लिए फिर से जो है वो हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और उनका यही मुतालिबा है कि जो मरकजी सरकार है वो सबसे पहले तो 6 शेड्यूल के दायरे में लाए, क्योंकि पूरा लद्दाख जो है वो 90% जो है वो ट्राइबल एरिया है। और जब से धारा 370 जो है वो जिसकी मनसूखी हुई है, और उसके बाद से देखा यह जा रहा है 2019 के बाद से जो तमाम जो चीजें हैं खासतौर पर लद्दाख के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो सेटअप है यहाँ का वो कहीं ना कहीं उथल पुथल है, जिसको लेकर बार बार मरकजी सरकार से ये अपील की जा रही है यहाँ के लोगों के द्वारा कि उन्हें जो है जो हक और हुकूक है खासतौर पे लद्दाख के, उन्हें जो है वो वापस किया जाए। क्योंकि 2019 से पहले जो हुकूक थे 370 में, तो वो तमाम चीजें जो है लद्दाख के लोगों को यहाँ पे वापस मिलनी चाहिए, ताकि लद्दाख जो है 2019 से पहले जो सेटअप था यहाँ पे वो जो स्मूथ तरीके से चल रहा था, वो तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पे वापस हो। तो आज देखने को ये मिला कि जिस तरीके से एनडीएस ग्राउंड के अंदर जो तमाम जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने सबसे पहले प्रेयर की, और प्रेयर के बाद जो है जब आवाम से खिताब किया सोनम वांगचुक ने, उसने कहा कि जो मुतालिबात हैं खासतौर पे 6 शेड्यूल को लेकर या स्टेटहुड की मांग को लेकर या गेजेटेड पोस्ट क्रिएशन को लेकर, तमाम तरह जो चीजें हैं लद्दाख के अंदर इस वक्त चली आ रही हैं, इनको कहीं ना कहीं मरकजी सरकार को सुनना चाहिए और इन तमाम चीजों के ऊपर गौर खास करने की काफी जरूरत है। तो फिर से एक बार हम ये कह सकते हैं कि अब जो है अपेक्स की तरफ से जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है इस साल। जो है तमाम जो लीडरान है, सोशो पॉलिटिकल लीडरान है, वो अब एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे फिर से एक बार खड़े हुए हैं। और इनका भी यही मुतालिबा है कि जो आने वाले वक्त में जो है मरकजी सरकार जो है फिर से एक बार टॉक रिज्यूम करे और जो लद्दाख के जो अहम मुतालिबात है उनके ऊपर बात करे यहाँ पे, ताकि आने वाले वक्त में जो इश्यूज खासतौर पर लद्दाख के अंदर यहाँ पे चले आ रहे हैं, जो मुतालिबात हैं लद्दाख के लोगों के, वो कहीं ना कहीं हल हो। क्योंकि 2019 से के पहले अगर यहाँ पे बात की जाए, जो राइट्स थे लद्दाखियों के, वो यहाँ पे हक और हुकूक जो है वो यहाँ पे छीने गए हैं। उन तमाम चीजों को यहाँ पे रिज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं लद्दाख जो है फिर से एक बार 5 साल का जो अरसा यहाँ पे बीता है उसमें सबसे ज्यादा रेशो देखा जा रहा है कि जो यूथ से वो बहुत जल्दी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ का जो रेशो है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। और कहीं ना कहीं यूथ इस वक्त सड़कों पे भी मौजूद है। और रिसेंटली हमने जिस तरीके से देखा था करगिल में जो अनशन की शुरुआत हुई थी यहाँ पे 3 दिनों की, उसमें भी कहीं ना कहीं यूथ की पार्टिसिपेशन जो है वो सबसे ज्यादा देखी जा रही थी। और आज फिर यहाँ पे एनडीएस ग्राउंड में भी देखा जा रहा है कि आमिर जितने भी यूथ्स हैं वो यहाँ पे खासतौर पर एकजुट हो चुके हैं और मांग की जा रही है कि लद्दाख के हक और हुकूक जो है वो उन्हें वापस दी जाए। जी आमिर।
बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने देखे, लेकिन इस वक्त जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है 35 दिनों का, इसमें क्या खास है? किन किन लोगों का पार्टिसिपेशन होगा? खासतौर पे जितने भी केडीए या फिर एलएबी वगैरह है, इनमें चूंकि रिप्रेजेंटेटिव्स यही लोग हैं, तो इनका क्या पार्टिसिपेशन है? आम लोगों का कितना साथ है, या फिर पॉलिटिकल पार्टियां इस प्रोटेस्ट में कितना शामिल होंगी, इस एहतजाज में कहाँ तक नजर आएंगी? देखिए आमिर, इस वक्त अगर जहां इसमें शामिल होने की बात है तो एपेक्स के जितने भी कोर कमेटी मेंबर्स है वो इसमें शामिल होंगे, और आने वाले वक्त में जो केडीए है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। ये प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू, क्योंकि 35 डेज का ये हंगर स्ट्राइक यहाँ पे चलेगा, और शुरुआती दिन आज जो पहला दिन है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा यूथ और जो वुमेन जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे ज्यादा देखी जा रही है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे जो इस्लामिक जो दो बड़े इदारे हैं लेह लद्दाख के अंदर, अंजुमन इमामिया और अंजुमन मुहिमुल इस्लाम, और क्रिश्चियन कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो हेड्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरीके से दुआओं के साथ इसकी शुरुआत हुई, और साथ साथ ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट यूनियन से या मर्चेंट एसोसिएशन की बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म में यहाँ पे एकजुट हो चुके हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट यूनियन से अलग अलग जगहों से, वो उनका भी समर्थन जो है इस वक्त यहाँ पे मिल रहा है। और इससे पहले भी देखा ही जा रहा था कि जब भी जो है सोनम वांगचुक द्वारा यहाँ पे कोई कॉल दी जाती थी तो हर एक जगह से जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे देखी जाती थी। और इस बार फिर से वही चीज यहाँ पे देखी जा रही है कि तमाम जगहों से, अलग अलग एरियाज से लद्दाख के, उनके लिए हिमायत यहाँ पे हासिल हो रही है। उनके सपोर्ट में जो है लोग इस वक्त वहाँ पे जो है एनडीएस ग्राउंड में जमा हो रहे हैं, और 35 दिनों तक ये मुसलसल यहाँ पे चलेगा। और बताया जा रहा है कि अगर 35 दिनों में भी अगर कोई बात नहीं सुनता तो फिर से एक बार इस जो हंगर स्ट्राइक को यहाँ पे एक शुरुआत की गई है यहाँ पे, उसे फिर से एक बार यहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अब ये बार बार अपील की जा रही है कि मरकजी सरकार जो बार बार डिले कर रही है मीटिंग्स को, क्योंकि डेट पे डेट दिए जा रहे थे, और बीच में ये भी देखा जा रहा था कि हिज होलीनेस दलाई लामा जी का विजिट था लद्दाख के अंदर, जिससे कहीं ना कहीं 1 महीने तक वो लद्दाख में मुकीम रहे थे। उसके बाद वो वहां से यहाँ से चले गए, तो उसके बाद ही ये जो चीजें हैं फिर से एक बार यहाँ पे ट्रैक पकड़ चुकी हैं। और अब देखना ये काफी खास रहेगा हमें आने वाले वक्त में कि आखिर मरकजी सरकार की तरफ से किस तरह के जो स्टेप है, खासतौर पे लद्दाख के हित में या लद्दाख के मसलों को लेकर उठाए जाते हैं। बिल्कुल, इस पे सभी की निगाह रहेगी। आप भी नजर बनाए दिए ग्राउंड पे, अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। फिलहाल ये प्रोटेस्ट 35 दिनों तक का है, भूख हड़ताल होगी सोनम वांगचुक की, और इस तरह की प्रोटेस्ट से क्या कुछ निकल करके आता है देखने का भी खास होगा। गांधरबल जिले की बात कर लेते हैं, जहां पे कंगन इलाके में 3 रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस उस वक्त सस्पेंड कर दिए गए जब उनकी तरफ से लिए गए फूड आइटम्स के सैंपल लैब टेस्ट में खरे नहीं उतरे। इससे मुतालिक जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर फयाज अहमद ने बताया कि कंगन इलाके के कई रेस्टोरेंट से रूटीन चेकिंग के दौरान सैंपल उठाए गए थे। सभी सैंपल को लैब भेजा गया, और रिपोर्ट आने के बाद से जिन सैंपल्स में गड़बड़ियां पाई गई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बेसिकली हमने पिछले महीने यहाँ पर मतलब इंस्पेक्शन जो यहाँ पर हो रहे हैं रेगुलरली, खास करके रेस्टोरेंट्स और जितने भी फूड आउटलेट्स है यहाँ पर, उनकी खास तौर पर हमने इंस्पेक्शंस की, और कुछ हमने सैंपलिंग की थी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की और ढाबाज की हमने यहाँ पर सैंपलिंग की थी, और उनके रिजल्ट्स आए हैं। 4-5 जो सैंपल्स हैं उनके रिजल्ट्स आए, उनमें से 2-3 अनसेफ पाए गए। तो मतलब जो फूड लेबोरेटरी है फूड, और उसके जरिए में जो हमारा डिजिग्नेटेड ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का और फूड सेफ्टी ऑफिसर, उन्होंने 2-3 की लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन उनको सस्पेंड किया है। उधर हंदवाड़ा जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल में अधूरा छत का टुकड़ा लटक रहा है, जो मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा है। मुकामी लोगों का कहना है कि छत कभी भी गिर सकती है, जिससे अस्पताल में आने वाले लोगों की जान पर सीधा खतरा मंडला रहा है। अस्पताल को भले ही शुरू कर दिया गया हो, लेकिन बुनियादी हिफाजती इंतजाम अब तक नहीं है, और मुकामी लोगों ने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार ने हंदवाड़ा में जीएमसी बनाया है तो उसे मरीजों की हिफाजत और बेहतर सर्विसेज को भी यकीनी बनाना चाहिए। लोगों ने इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है और छत की मरम्मत करने की बात कही है, ताकि किसी भी हादसा से बचाया जा सके। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे ऐसे अस्पताल हैं, खास तौर पे कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल पैदा हो रहे हैं। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसमें जीएमसी का जो छत है वो लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। अस्पताल की छत लटके तो मरीजों के लिए नहीं बल्कि तीमारदारों के लिए भी खतरा हो सकता है। एजाज हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। कौन से अस्पताल है और क्या कुछ सूरत हाल है,
कब ये अस्पताल की तामीर हुई है, क्या कुछ लोगों का कहना है, खासतौर पे इस हवाले से एजाज। जी आमिर, अगर बात करेंगे सर जिला कुपवारा के सब डिस्ट्रिक्ट हंदवारा की हम बात करेंगे, जो हंदवारा जेएमसी एसोसिएटेड बिल्डिंग है, जो सब डिस्ट्रिक्ट पहले हुआ करता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता पहले, आप जेएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग नई बिल्डिंग वहाँ पे बनाएगा। अगर इमरजेंसी में बिल्डिंग के वहाँ पे जो कुछ रूम्स वहाँ पे मरीजों के लिए खोले गए, कुछ वार्ड वहाँ लगे, लेकिन जो वहाँ पे दिक्कत आ रही थी खासकर मरीजों और तीमारदारों को, वो है सीलिंग, जो सीलिंग वहाँ पे लटकी हुई थी, आप विजुअल में साफ दिखाई दे रहा है कि जो सीलिंग वहाँ पे वो लटकी हुई थी, तो मरीजों और तीमारदारों को खतरा लाग होता है। जब भी कोई बीमार वहाँ पे बीमार होते हैं या तीमारदार वहाँ पे आते हैं, तो उनको खतरा लाग होता है कि सीलिंग कभी भी गिर सकती है और हादसा का शिकार हो सकते हैं। इस बात का जी मीडिया से बात करते हुए कि वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि सिविल सोसाइटी के या कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने कहा कि हुकूमत को चाहे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि उसको जल्द काम शुरू किया जाए कि जो सीलिंग है ये लाख खतरा बन सकता है और किसी हादसे का शिकार बन सकते हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बना अपील की कि क्या अगर उन्होंने जीएमसी तो शुरू किया है कि नई बिल्डिंग अस्पताल के लिए, तो लेकिन वहाँ पे जो वहाँ फैसिलिटी है वो अभी तक पूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वहाँ पे जो सीलिंग लटकी हुई है उससे काफी लोग खतरा लाख होता है, क्योंकि लोगों जिम्मेदारों और बीमारों को खतरा लाख रहता है कि सीलिंग कभी गिर सकती है। जब वो बेड पे होती है जिम्मेदारियां जो उनको खतरा लाख होता है कि वो सीलिंग गिर सके, उसको सीधी चोट आ जाए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जीएमसी के प्रेमिस को लिया है, डीसी कुपवारा से अपील किया कि वो जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाए ताकि जो खतरा से लाख इनसे बच सकते हैं। क्योंकि लगातार जो अगर बात करेंगे ये जीएमसी नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा की बात करेंगे, इसमें टंगदार से लोग आते हैं, केरन से, मक्सिल से, अपर रामा से, राजवा से बहुत से लोग आते हैं जो बीमार होते हैं, लेकिन उनको एक खतरा लाख होते हैं कि वहाँ पे जो सीलिंग होती है वो लटकी हुई। उन्होंने कहा कि अगर फिलहाल तो उन्होंने कुछ वार्डों को वहाँ पे शिफ्ट किया कि जो नई बिल्डिंग में, लेकिन वहाँ पे एक अच्छा सेटअप है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ किन बीमारों को खतरा लाख नहीं है हो सकते। जी आमिर, बिल्कुल। उसके अलावा जिस तरीके से अभी शिकायतें मिल रही है खास तौर पे इस तरह की सूरत हाल की, लोगों का क्या कहना है और इंतजामिया ने अब तक मरम्मत का काम क्यों नहीं करवाया? जी आमिर, अगर बात करें जब भी हमने लोगों से बात की अस्पताल के या जो बाकी लोगों की से बात की, उन्होंने साफ तौर कहना है कि हम शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्होंने यहाँ पे जो इमरजेंसी यहाँ पे जो वार्ड शिफ्ट किया नई बिल्डिंग में और वहाँ पे काम शुरू किया, लेकिन उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो सीलिंग वहाँ पे लटकी हुई थी उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि जब भी सीलिंग लटकी हुई तो जो बीमार हो या तीमारदार को खतरा लाख होता है कि ये सीलिंग गिर सकती है और उनको नुकसान पहुंचाते। तो जब लोगों से हमने बाकी लोगों का साफ तौर कहना है कि ये तब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होश में आती है जब कोई हादसा हो जाता है, फिर उस पर वो काम इससे पहले की जो होनी चाहिए कि पहले इस पे वहाँ पे काम शुरू किया जाए ताकि कोई हादसा ना हो सके। तो आप देखने वाली बात होगी क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको संजीदगी लेती है या नहीं लेती है, वो आने वाले वक्त में पता चल गया। फिलहाल तो अगर बात करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई कैमरा आने से इनकार कर दिया कि इस पर बात करने की कोशिश की। तो साफ है कि इस तरह की मुसीबतें लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है और एक चैलेंज भी, फौरी तौर पर इसे मरम्मत की जरूरत है। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए एजाज। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने डोडा एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी पर एक श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार महराज मलिक पर पीएसए लगा करके हज़रत बल तनाज़े से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक चुने हुए लीडर पर पीएसए लगाना आईनी हुकूक के खिलाफ है। उन्होंने फ़ौरन महराज मलिक की रिहाई की मांग की है, साथ ही सरकार पर अवाम के जज्बात से खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया। इस वक्त मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दी गई, कई लोगों को डिटेन किया गया, लोगों के जज्बात जो हैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुए उससे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक एमएलए की कुर्बानी, उसको कुर्बान किया गया ताकि ये जो इतना बड़ा मसला है यहाँ के लोगों की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके जज्बात को एक ठेस पहुंचाई, और बजाय इसके कि एक्शन होता वक्फ बोर्ड के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ माफी मांगते, बल्कि उल्टा लोगों को ही डिटेन किया गया, लोगों के खिलाफ केस किया गया। तो ऐसे में समझती हूँ जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, एक एमएलए वो भी लगाना और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तल्ख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है।
राजौरी के माहौर सब डिवीज़न में आज सैकड़ों नौजवान एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। नौजवानों ने कहा कि महराज मलिक ने हमेशा आवाम की आवाज़ उठाई है और इलाके की तरक्की, रोजगार और समाजी बहबूदगी के लिए काम किया है। एमएलए की गिरफ्तारी से लोगों में गुस्सा है, मगर नौजवानों ने पूरी तरह से पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराया। उनका कहना था कि आवाम के चुने हुए नुमाइंदे के साथ नाइंसाफ़ी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मलिक को पीएसए के अंडर डिटेन किया गया है, उनको जो 2 दिन पहले पीएसए लगाया गया है वो टोटली इलीगल है। डिप्टी कमिश्नर डोडा के खिलाफ जो इन्होंने अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो यूज़ किए हैं वो उसके लिए आपको एक प्रॉपर लीगल एक्शन लेना चाहिए था। एक उसके लिए लॉ बना हुआ है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये पीएसए लगाकर ये गरीबों की आवाज़ दबाना ये टोटली इलीगल है। और यहाँ की जो यूथ है इस टाइम आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में यूथ जो है वो सड़कों पर उतर आई है। और माहौर रियासी के यूथ ने भी आज एक फैसला ले लिया कि हम भी जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे महराज मलिक की सपोर्ट में। और ऐसे लीडर्स को जो डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप एक महराज मलिक को अंदर करेंगे तो यहाँ हज़ारों महराज मलिक है जो वो तैयार हैं। पुंछ जिले के बस स्टैंड के करीब मेन मार्केट में म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट और एंटी पॉलीथीन मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का मकसद था गैर कानूनी कब्जे को हटाना, पाबंदी के बावजूद इस्तेमाल हो रही पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। इस कार्रवाई के दौरान अलग अलग दुकानों और फेरी वाले के 4 किलोग्राम से ज़्यादा पाबंद शुदा पॉलीथीन जब्त किया गया और यह कदम आम लोगों की शिकायतों के बाद उठाया गया। पुंछ मार्केट में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया था और हमने इससे पहले भी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जो मार्केट का एरिया है अपना सामान मार्केट के अपनी दुकानों के अंदर रखें। उसके साथ साथ हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के साथ साथ हमने आज लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हवाले से अवेयर भी किया और ऑलमोस्ट 4 kg प्लास्टिक जो है पॉलीथीन बैग्स वो हमने रिकवर भी किए। उसके अलावा कुछ फाइन भी हमने इम्पोज किया है। मेरी आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी सामान है वो अपनी दुकानों में रखें और बाहर न रखें ताकि लोगों को आवाजाही में आसानी हो। और जम्मू कश्मीर का मशहूर टूरिस्ट प्लेस दरंग वाटरफॉल, जहां हर साल हज़ारों सैलानी घूमने आते हैं, वहां जाने वाली सड़कें बदहाली का शिकार है। गुलमर्ग सोनमर्ग सबवे से लेकर के दरंग वाटरफॉल तक जाने वाली तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी सड़क की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मुकामी लोगों ने, सयाहों ने, दोनों ने भी परेशानी के बाद इस सड़क को फौरी तौर पर बनाने का मुतालबा किया है। देखो गवर साहब, जो ये रोड है अगर हम देखेंगे टंगमर्ग से दरंग तक तकरीबन 3 किलोमीटर है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर आप देखेंगे इस रोड की हालत आपने भी देखी, इस पर हमेशा हाईलाइट हुई है। उसके बावजूद भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की गवर्नमेंट जो है इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। आपने खुद देखा कि जो यहाँ इस रोड की कंडीशन जो है हर जगह ये ख़राब है, गाड़ियों को बहुत मुश्किल होता है। हमारी हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि गांव में अगर कोई पेशेंट हो, जिस रोड में 5 मिनट लगते थे दरंग से टंगमर्ग जाने के लिए, उसमें 1 घंटा लग जाता है। आपने खुद रोड के हालात देखे होंगे क्या है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर ये गुजारिश है कि इस रोड पे कोई ताउन दिया जाए क्योंकि हमारा रोड हद से ज़्यादा ख़राब है। पहले तो टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था, अभी टूरिस्ट भी यहाँ पे आते नहीं है, कोई भी नहीं आता। आपको खुद रंग के हालात पता है। लेकिन हमारी लोकल जो पब्लिक है इनकी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे रोड का कुछ किया जाए। इस वक्त हम मौजूद है नॉर्थ कश्मीर बारामूला के मशहूर सेहत अफजा मुकाम द्रंग वाटरफॉल रोड पे। द्रंग वाटरफॉल रोड एक ऐसा रोड है जो गुलमर्ग टंगमर्ग सबवे से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। हालांकि इस रोड की हालत काफ़ी टाइम से ख़राब है। यहाँ पर द्रंग विलेज के मुकामी लोगों का कहना है कि चाहे हमारा पेशेंट हो चाहे स्कूल बच्चे, उनको इस रोड पर चलने से काफ़ी दिक्कत होती है। हालाँकि द्रंग वाटरफॉल जो एक मशहूर सेहत अफजा मुकाम है, ये रोड ठीक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मकामी सयाह और गैर मकामी सयाह विजिट करते हैं। मगर इस रोड की हालत काफ़ी सालों से ख़राब पड़ी हुई है। यहाँ के लोगों की अब एलजी सरकार से ये गुजारिश तवज्जो दी जाए और इस रोड को जल्द से जल्द मैगडमाइज किया जाए ताकि ये इस रोड पे यहाँ पर आम लोग हो चाहे सयाह हो, उनको चलने फिरने में आसानी हो। आप बने रहे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, मैं आपका मेज़बान गवर मलिक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाज़त।